बार बार कौशल्या और विनय करे कर जोर अब जनी कबहू व्यापे प्रभु मोहे माया तो। दो बातें माँ के मन में आई। एक तो मैं कितनी बड़भागी हूं कि नारायण मेरे घर आए, ये भाव की बात है। दूसरा, प्रभु आप मेरे घर आए, पर भगवान ने कहा माँ ये बात किसी को बताना नहीं। मनोज रूप जा, मेरी भी आंखें भर आई। भगवान के दिव्य चरित्रों को मैं बहुत कम गाता हूं। ठाकुर की कितनी कृपा है कि विनोद चतुर्वेदी जैसे गमार को पूरी दुनिया, मुंबई क्या दिल्ली, ये किसकी कृपा है? उन्हीं की, रघुनाथ जी की तो कृपा है। बोलो मां किसी को बताना नहीं। चारों भाई बड़े हुए हैं, कुमार अवस्था में पहुंचे हैं और महाराज तुरंत भगवान को एक जगह भेजा है। कहा गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहे अनुजय समझाई। आय सुमाग करे पुर काजा, देख चरित हर सही मही राजा। देख चरित हर सही महाराजा। ओ देख चरित हर सही महाराजा। जो कृष्ण ने किया है वो नहीं कर सकते हो। कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया है, उठा पाओगे उंगली पर? जो शंकर ने किया है नहीं कर पाओगे। जहर पिया है पी पाओगे? लेकिन जो राम ने किया है वो कोई भी कर सकता है। राम कथा का अनुकरण कोई भी कर सकता है। बोले कैसे? बोले सवेरे से उठ के तुमने अपने पापा को प्रणाम कर लिया, समझ लो तुम्हारे घर में राम कथा चालू हो गई। प्रात काल अपने से बड़े को तुमने घर में प्रणाम करना चालू किया और समझ लो तुमने राम कथा प्रारंभ कर दी। जिसके घर में रामचरित्र होने लगा, जिसके घर में राम कथा होने लगी, जिसके घर में प्रभु की कृपा होने लगी। देखो आपको मैं बताऊं, रामायण में 70 प्रसंग हैं। कितने प्रसंग हैं रामायण में? कितने प्रसंग हैं बोलो? रामायण में कितने प्रसंग हैं? रामायण में 70 प्रसंग हैं। और रामायण का एक एक प्रसंग कोई सुनने का प्रयास करेगा तो कई प्रसंग ऐसे हैं जिसमें 3-3 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? तो सोचो 7 का गुणा 70 का गुणा करो। बहुत लोग इतने घमंडी होते हैं कि उन्हें यह लगता है कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है रामायण का। मैं आपको एक बात बता दूं, और जो समझ लो कि ये समझ लो बहुत बड़े खड़िया पलटन है। जो भगवान की कथा में कमी ढूंढ ले, समझ लो ये व्यक्ति से बात करने के लायक नहीं है। इसको तुरंत नमस्कार करो और तुरंत विदा करो। रामायण में 70 प्रसंग हैं। पढ़ा है किसी ने? बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक 70 प्रसंग हैं। और 70 प्रसंग, कई प्रसंग ऐसे हैं जिनको एक दिन में गाया नहीं जा सकता। 4-4 दिन लगेंगे। 7 चौको 28, 280 दिन चाहिए। एक प्रसंग एक दिन सुनाएंगे तो 280 दिन। बोलो 7 दिन में, वो भी 3:30 बजे का टाइम है और कुछ लोग तो इधर 4:30 और 5 आते हैं। इसलिए मैं हृदय से क्षमा चाहूंगा। कोई ये ना समझे कि प्रसंग कम या ज्यादा नहीं। मैं तो ये कि हर प्रसंग को टच करते चलूं। भगवान की कथा तो सागर है, इसको कौन पढ़ पाया है ये तो आप मान लो। भागवत 7 दिन में खोती है।
पर हो रही है। बागेश्वर धाम कर रहे हैं, देवकी नंदन जी कर रहे हैं, प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी कर रहे हैं, मलुक पीठ के महाराज कर रहे हैं, नृत्य कौन नहीं कर रहा है? तो वे क्या है? ये जो छोटे मोटे रामायण पढ़ लेते वे समझते अरे हैं ओ अच्छा, ये समझ लो कि ऐसा व्यक्ति जो कथा में कमी निकाल दे, जो कथा में कमी ढूंढे, समझ लो उस व्यक्ति को देखने का पाप है। ये नोट कर लो। रघुनाथ जी की कथा में और रघुनाथ जी के चरित्रों में जिसको संदेह है, शंकर कहते हैं मेरे कोप का भाजन बनेगा। ये सागर है, इसको कौन पढ़ पाएगा साहब? ये सरस्वती है, ये शारदा है। लेकिन प्रयास करते हैं हम लोग, हम संसारी जीव हैं। महाराज भगवान को संस्कार हुए हैं और ये संस्कारों के बाद आप रामचरित अपने घर में प्रारंभ कर सकते हैं। और आगे भगवान बड़े हो रहे हैं। और गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहे न निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहे निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहे न निश्चर पापी। उधर गादी पुत्र विश्वामित्र को चिंता हुई और वो सीधे महाराज दशरथ के यहाँ पहुंचे। और दशरथ जी ने पूछा के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा। कहो सुकरत न लाभहु बारा, कहूँ सुकरत न लाभहु बारा। बोले विश्वामित्र असुर समूह सतावई मोई, असुर समूह सतावहि मोई। मैं जाचन आया प्रभु होई, मैं जाचन आया प्रभु होई। मैं जाचन आया प्रभु होई, मैं जाचन आया प्रभु तोहि। अनुज समेत, अनुज समेत, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वद में हो सनाथा, निश्चर वद में हो सनाथा। विश्वामित्र जी अयोध्या आए, दशरथ जी ने स्वागत किया, महलों में पहुंचे। गुरुदेव कैसे आना हुआ? गुरुजी ने कहा महाराज असुर समूह। राजन राक्षस मेरा यज्ञ नहीं होने देते, मलमूत्र और विष्ठा डाल देते हैं, मैं यज्ञ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए अनुज समेत। राजा दशरथ ने कहा मैं चलूं, धनुष बाण लेके मैं चलूं? बोले नहीं महाराज, मैं जो मांगना चाहता हूं वो दोगे क्या? बोले अनुज समेत देहो रघुनाथा। इतना कहा महाराज दशरथ जी का चेहरा उतर गया। जैसे ही दशरथ जी ने कहा से कहा कि मुझे बच्चे दे दो दोनों, दशरथ जी का चेहरा उतर गया। बोले मांगने को कहा जो गुरुजी, हाय मुझसे ये क्या मांग बैठे, कैसे जिंदा रहूंगा मैं उन बिन, कैसे जिंदा रहूंगा मैं उन बिन, राम लक्ष्मण को ही मांग बैठे। मांगने को कहा जो गुरुजी, बुढ़ापे में पाए ये बेटे, ये बुढ़ापे में पाए ये बेटे, हाँ बुढ़ापे में पाए ये बेटे, हाय बेटे ही मांग बैठे। मांगने को
कहा जो गुरु जी। कोई तुमसे घर आए और तुमसे कहे कि हमें अपना बच्चा दे दो, बोलो आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे कि गुरु जी गुरु हो, भगवान हो, मेरे प्रभु हो, पर अपना बेटा कौन बाप देगा अपना बेटा? बोलो। मांगने को कहा जो गुरु। रोने लगे। दशरथ जी पछाड़ खा के गिर पड़े, पैर पकड़ लिया। गुरुदेव मैं सब दे सकता हूं, मैं प्राण ले लो मेरे, अभी मैं अपने प्राण दे दूं, पर मैं राम राम देत नहीं बनत गुसाई। सब सुत बेटे सभी प्यारे हैं मुझे, चारों पुत्र मेरे आंख के तारे हैं, मेरे प्राण हैं, सब सुत हैं मोह प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। दशरथ जी चरणों में गिर पड़े, मना कर दिया, गुरुदेव गुरुदेव मत मुझे ऐसे एक संकट में मत डालो। गुरुदेव ने, विश्वामित्र ने वशिष्ठ को इशारा किया, वशिष्ठ ये क्या कह रहे हैं? वशिष्ठ दौड़े और बोले महाराज याद करो ये बच्चे कहां से आए? ये यज्ञ से पैदा हुए हैं, यज्ञ से खीर निकली, ये बच्चे यज्ञ का प्रमाण है, इससे तुम्हारे बच्चों का पहला कर्तव्य है। गुरुदेव यज्ञ रक्षा के लिए मांग रहे हैं। गुरुदेव सोचो, सोचो राजा दशरथ, तुम्हारे घर में बुढ़ापे तक संतान नहीं थी, यज्ञ ना होता तो 4 बेटे ना होते, और गुरुदेव का यज्ञ पूरा करना है। और मैं वचन देता हूं, भरोसा करो तुम्हारे बेटे लेके जाएंगे 2 और ब्याज समेत बहुओं समेत वापस करेंगे 4। बोलो शंकर भगवान की।